बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु प्यारे की जय। धाम धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। हमारे सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान हमारे प्राण प्रिय प्रीतम सच्चिदानंद आनंद के सागर की जय हो, जय हो, जय हो। आओ सुंदर साथ जी, सबके हृदय में बैठे हुए हैं हमारे प्रीतम, हमें ये वाणी सुना रहे हैं और हम सब सुंदर साथ बैठ के सुन रहे हैं। हम सब जानी बीच में ये कृष्णा भी सब सुन रहे हैं और हम बोल नहीं रहे, बोलने वाले खुद ही हमारे प्रीतम हैं जो सबके हृदय में विराजमान है और हम सब सुन रहे हैं। आओ सुंदर साथ जी, अपने प्रीतम की सुंदर से सुंदर प्यारी से प्यारी वाणी को, मीठी से मीठी वाणी को हम सब सुनते हैं। आज चल रहा है ये दुगदुगी का और कलगी का पाक का ही वर्णन चल रहा है। ये 5वां सागर है जिसके ये छुपाई 34वीं है आज। आओ सब मिलकर हम अपने प्रीतम की वाणी को सुने और उसमें डूब जाएं। इन परन का नूर क्यों कहूँ, देख देख रूह अटकत, और न्यारी जोत नगन की, ए जो दुग दुगी लटकत। कलंगी में लगे हुए परों के नूर का वर्णन कैसे किया जा सकता है। कहते कलंगी में लगे हुए जो परों पर लगे होते हैं ना, कलंगी के ऊपर जो सिर के ऊपर पाक के ऊपर कलंगी लगी होती है, उनमें परों के नूर का वर्णन कैसे किया जा सकता है। उनकी शोभा देखकर तो आत्मा की नज़र ही ठहर जाती है। और पाग में लटकती हुई दुगदुगी में जो नग जड़े हुए हैं, उनसे निकलने वाली ज्योति की शोभा अलग ही है। ऊपर दुगदुगी जो मानिक, आसमान भरियो ताके तेज, आसमान जिमी के बीच में, जोत पहुंची रे जा रेज। कह रहे दुगदुगी के ऊपर जो मानिक जड़ा हुआ है, दुगदुगी जो गोल वाली यहाँ पे पाग के ऊपर लगी होती है, उसका के ऊपर क्या मानिक जड़ा हुआ है, जिसका तेज आकाश में चारों ओर फैला हुआ है। उसका जो तेज है वह आकाश के चारों तरफ फैला हुआ है और परम धाम के आकाश और धरती के एक एक कण तक उसकी ज्योति फैली हुई है। सुंदर साथ जी, एक एक चीज़ का, एक एक नग का इतना तेज दिखाते कि सारी चारों तरफ परम धाम की धरती में फैला हुआ है। तो सोचो वो हर चीज़ का प्रकाश कितना चारों तरफ क्या होगा, कैसे फैला होगा, कितने रंगों का होगा और कितना अलौकिक होगा। एक लव रे चारों तरफ चल रही होती है और जिसका सारा परम धाम को सुख मिलता है। ऐसा कैसा है, कैसे हो सकता है, सोच के भी हम नहीं सोच पाते, क्योंकि यहाँ की बुद्धि आगे नहीं बढ़ पाती। तो कहते सुंदरता इन मुख की, हमारे प्रीतम की सुंदरता का जो उनका मुख है कितना सुंदर होगा। जब अगर दुगदुगी का एक नग का प्रकाश इतना है तो हमारे पिया जी का कैसी सुंदरता होगी। शब्द न पहुँचे कोए, नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूँ रंग सोए। कहते सुंदरता इन मुख की, शब्द न पहुँचे कोई। श्री राज्य के मुख के अनंत सौंदर्य का वर्णन करने में किसी भी भाषा का कोई भी शब्द समर्थ नहीं है कि उनके मुख की भाषा को हम किसी शब्दों में कर सकें, जहाँ किसी कोई शब्द में या किसी भाषा में कर सकें। समर्थ हैं, असमर्थ हैं। और समर्थ कहते समर्थ नहीं है, जानिए हम असमर्थ हैं। और श्री राज्य के जिस नूरमय स्वरूप से श्यामा जी और सखियों का शुभ दृष्टि गोचर होता है, कहते हैं श्री राज्य के जिस नूरमयी स्वरूप से, उनके स्वरूप से आगे श्यामा जी, श्यामा जी से आगे सखियाँ, तो उनका जो स्वरूप दृष्टि गोचर हो रहा है, उस स्वरूप के मुखरबिंद के रंग की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। कहते उस मुख की जो कितना कोमल, कितना सुंदर, गौर वर्ण, अति मीठा और सबको प्रिय लगने वाला। तभी तो वहाँ पर क्या होता था, आत्माएं रूहें जो होती थी वो क्या करती थी, राज्य को ही देखती रहती थी। जहाँ भी जाती थी उस जगह का सुख की बजाय, लेने की बजाय वो अपने प्रीतम को ही रिझाने में लगी रहती थी। वहाँ के जितने
पक्ष हैं, जितने भी 25 पक्ष हैं, वहाँ का आनंद नहीं ले पाती थी। वो अपने प्रीतम में ही आनंद में समाई रहती थी, उसी में ही डूबी रहती थी। ये सुंदर साज जी, इसीलिए राज जी ने अपनी साहिबी दिखाने के लिए हमें इस संसार में लाए हैं और जीवों के ऊपर बैठा दिया अपनी आत्मा को। और अब हमें वो अपनी वाणी से, अपनी वाणी भी लेके आए हैं, अपने 25 पक्षों का सुख भी यहाँ लेके आए हैं इस कौन से सपने के संसार में, और हम सबको बताने के लिए उन्होंने ये सब किया। और अब क्या है, उस स्वरूप के मुखरबिंद के रंग की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। श्री राज जी के मुखरबिंद के संबंध में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जोग माया के जो जोग माया है उसके एक कण में भी जब इतना नूर है, जोग माया के एक कण में भी इतना नूर है, तो उसके सामने करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं। कहते उसके आगे करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं। तो अक्षर ब्रह्म और उनसे परे जो अक्षरातीत, उनके मुखरबिंद की शोभा कैसी होगी, वो फिर बताओ वो कैसी होगी। उनको तो हम शब्दों में सोच भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। इस संबंध में कलश हिंदुस्तानी में तथा सागर ग्रंथ में ये कहा गया है, एक जरा तीन जिमी का, एक जरा एक कन भी तीन जिमी का, एक जरा तीन जिमी का, ताके तेज आगे सूर्यकोट। अनेकों करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी इसके आगे फीका हो जाता है। किसके आगे? एक जरा एक कण भी उस धरती का, जमीन का, ताके तेज आगे सूर्यकोट। तो कहते कि अनेकों करोड़ों सूर्यों का, सूर्य भी उसके आगे छिप जाते हैं, उस प्रकाश के आगे छिप जाते हैं। जो सूरज दृष्टे न आवही, इन जिमी जरे की ओट, सो सूरज दृष्टे न आवही, इन जिमी जरे की ओट। वर्णन करूं एक पात की, अब क्या रहा, वर्णन करूं एक पात की, सो भी इन जुआ कही न जाए, कोट ससी जो सूर कहूँ, एक पात तले ढपाए। कोट ससी, कोटों सूर्य जो सूर कहूँ, तो एक पात तले ढपाए, कि वहाँ का तो एक पत्ते की भी बात का वर्णन क्या करा जाए कि वो इस जुबान से नहीं कहा जाता। एक पत्ते को भी, वो जो मतलब पत्ते के आगे भी कहते एक पात तले ढपाए, एक पत्ते के तले भी आके जितने कोट ससी, कोटों ससी मिनी, मेरा ख्याल चंद्रमा होगा शायद, कोटों चंद्रमा भी मतलब उसके आगे कुछ नहीं है। किरणा बन जिमिए की, सामी किरणा ससी प्रकाश, नूर हम पे खेले नूर में, प्रेम पिया सोरास। नूर हम पे खेले नूर में, हम तो वहाँ नूर में ही खेल रहे हैं। प्रेम में पिया सोरास, अपने प्रीतम के साथ प्रेम पूर्वक रास करते हैं। और मतलब कि वहाँ की जिमी की क्या बात की जाए। ए उज्जवल रंग अंग अरस का, माहे गहरी लालक ले, क्या बोला, ए उज्जवल रंग अंग अरस का, माहे गहरी लालक ले, मुख चौंक छवि इनकी, किन विद कहूँ मैं। परम धाम में विराजमान श्री राज जी के मुखरबंद का रंग उज्ज्वलता, सफ़ेदी में गहरी लालिमा लिए हुए हैं। उनका रंग कैसा है? राज जी का मुखरबिंद जो है रंग अति उज्ज्वल यानी सफ़ेद और गहरी लालिमा लिए हुए है, लाली गहरी माँ। उनके मुख की आकृति इतनी सुंदर है कि उसका वर्णन कर पाना मेरे लिए किसी भी प्रकार का संभव नहीं हो पा रहा है। देखो, जिसने मुख देख भी लिया वो कह रहे मैं इसका वर्णन ही नहीं कर सकती। हमारे राज जी कितने सुंदर हैं, कितने हमारे प्रिय हैं और हम रूहों से प्यार करते हैं। पहली बात है कि देखो वो हम रूहों से कितना प्यार करते हैं कि यहाँ इस धरती पे आके भी हमारा एक पल उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, हर पल हमारे साथ है। पर हम सब सखियाँ भूल गई हैं सुंदर साज।
हम याद नहीं आ रहा, हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये वाणी जो हमें याद दिला रही है, महसूस भी हो रहा है और अपने आप को थोड़ा सा हम भाग्यशाली भी समझते हैं कि हम उस धरती के हैं, हमारा वो घर है। ये इस चीज़ के लिए हमें कितने हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि और पर क्या है, पर अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। हमारे प्रीतम कब हमें दिखाएंगे, कब हमारी इच्छा पूरी करेंगे। उधर की इच्छा तो कर दी, अब इधर की इच्छा कब पूरी करेंगे। तिलक शोभित रंग कंचन असल बन्यो सुंदर, चारों तरफों कर करी सोहे लाल बिंदी अंदर, सोहे लाल बिंदी अंदर। कह रहे तिलक शोभित रंग कंचन असल बन्यो सुंदर। श्री राज जी का ललाट माथे पर सोने के रंग का बना हुआ बहुत ही सुंदर तिलक शोभायमान हो रहा है और उसके चारों ओर छोटी छोटी चमकती हुई बिंदियां भी हैं और तिलक के अंदर लाल रंग की सुंदर बिंदी लगी हुई है। कहते उसके चारों तरफ क्या है, पहले उन्होंने क्या बोला कि बहुत सुंदर तिलक शोभायमान हो रहा है, उसके चारों छोटी छोटी चमकती जैसे ऐसे ऐसे करके होता है ना, तो उसमें छोटी छोटी बिंदियां हैं और उसके बीच में क्या है, लाल रंग की सुंदर सी बिंदी है। लबने केस कानों पर तिन केसों का जो नूर, आसमान जिमी के बीच में जोत भराए रही जहूर। लबने केस कानों पर तिन केसों का जो नूर, श्री राज जी के सुंदर घुंघराले बाल कानों के आभूषण तक आए हैं और इन बालों से निकलने वाली नूरमयी ज्योति धरती और आकाश के बीच में चारों ओर फैल रही है। कैसे केश हैं, कहते श्री राज जी के सुंदर लबने केस कानों पर तिन केसों का जो नूर, आसमान जिमी के बीच में जोत भराए रही जुहूर। राज जी के सुंदर सुंदर घुंघराले काले घने बाल जो हैं उनके, वो कानों के भूषणों तक आए हैं, जहाँ तक आए हैं कानों के भूषणों तक, और उन बालों से निकलने वाली नूरमयी ज्योति धरती और आकाश, मतलब उसमें से भी ज्योति निकल रही है, धरती और आकाश के बीच में चारों ओर फैल रही है। नैनन की मैं क्यों कहूँ, नैनन नैन कैसे होंगे, नैनन की मैं क्यों कहूँ, नूर रंग भरे तारे, सेत माहे लालक लिए सोहे टेढ़े अनियारे। सेत माहे लालक लिए सोहे टेढ़े अनियारे। कहते नैनन की मैं क्या कहूँ, नूर रंग भरे तारे, अनंत सुंदरे से भरे उनके नेत्रों की शोभा को मैं कैसे वर्णन करूँ। दोनों नेत्रों के तारे जो हैं, नेत्रों के अंदर जो तारे हैं वो नूर से भरपूर हैं, वही नूर के बने हुए हैं। दोनों नेत्रों की सफ़ेदी में जो लालिमा मिली हुई है, साथ में लालिमा मिली हुई है, दोनों नेत्रों की सफ़ेदी जो है उसमें जो लालिमा मिली हुई है, और नेत्रों की आकृति कैसी है, सुंदर साजी तिरछी चितवन, तिरछी चितवन तिरछा मेरा हाल पिया। कहते और उसके कोने नुकीले हैं, कोने कैसे बने हुए हैं, नुकीले। नेत्रों की आकृति तिरछी है और उनके कोने जो बने हुए हैं वो नुकीले बने हुए हैं। आँखों की गोल पुतली के अंदर जैसे एक और छोटी सी गोलाई होती है, और जिसे तारा कहते हैं, जैसे गोलाई ये बीच में बनी हुई है, गोलाई है, उसके बीच में एक तारा होता है, उसे तारा, जिसे गोलाई होती है जिसे तारा कहते हैं। आँखों के सफ़ेद पर्दे पर, पर्दा तो सफ़ेद है आँखों का, और उसके बीच में क्या है, आँखों के सफ़ेद पर्दे पर लालिमा छाए हुए रहना प्रेम का प्रगाढ़ता का द्योतक परिचारक है। मतलब कि उन्होंने बोला ना कि गोल पुतली के अंदर, जो गोल पुतली बनी है उसके अंदर एक छोटी सी गोलाई होती है जिसे तारा कहते हैं, और आँखों के सफ़ेद पर्दे पर जो लालिमा छाए रहना प्रेम की प्रगाढ़ता का द्योतक परिचारिक है। जो सफ़ेदी है उसमें लालिमा सी छा रही है, और नुकीले नेत्र सौंदर्य का प्रतिमान माने जाते हैं। तिरछे
तिरछे नेत्र तिरछी चितवन, कई रंग रस से भरे। आता ना, एक भजन आता है, तिरछा मेरा हाल पिया। कैसे मेरा हाल भी पिया जी तिरछा ही है, और आपकी तिरछी चितवन मुझे घायल करती जा रही है। रूह के नैनों से देखिए, अति मीठे लगे प्यारे, कई रंग रस छवि इनमें, निमक न होए न्यारे। कहते हैं कि रूह के नैनों से देखिए, अति मीठे रंग प्यारे, कई रंग रस छवि इनमें, निमक न होए न्यारे। हे साथ जी, यदि आप अपनी आत्मिक नेत्रों से, मतलब किससे देख सकते हैं हम? अपनी आत्मिक नेत्रों से, जीव दृष्टि से, इन नेत्रों से नहीं देख सकते, अपनी आत्मिक नेत्रों से श्री राज जी के नेत्रों को अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और माधुर्यता के सागर के समान दिखाई देते हैं। इनमें 8 सागरों की छवि दिखाई पड़ती है। इनमें क्या है? 8 सागरों की छवि दिखाई देती है, जिनमें उनका स्वरूप और आनंद झलकता रहता है। उनका, उसके अंदर उनका स्वरूप भी झलकता है और आनंद भी झलकता है। इनको देखने पर एक क्षण के लिए भी अलग होने की इच्छा नहीं होती। सुंदर साथ जी, दिल के भाव आँखों में दृष्टिगोचर होते हैं। जो दिल के भाव होते हैं हमेशा किस में दिखाई देते हैं? आँखों से। अगर हमारी भी आँखों से पता लग जाता है कि हम किसी को किस नज़र से देख रहे हैं, घृणा की नज़र से देख रहे हैं, प्रेम की नज़र से देख रहे हैं, आनंद की नज़र से देख रहे हैं, जहाँ कुछ भी क्रोध की अवस्था में देख रहे हैं, सब आँखों से पता लग जाता है। मन की अवस्था आँखों से पता लग जाती है। दिल की भाव आँखों में दृष्टिगोचर होते हैं। जब श्री राज जी के दिल में 8 सागर समाये हुए हैं तो उनकी झलक अवश्य ही नेत्रों से प्रकट होगी। इस चौपाई का 3रे चरण का यही भाव है। नासिका की मैं क्यों कहूँ, कोई इनका नमूना ना है, जिन देखिया सो जान नहीं, बाके चुभरे हैड़े माहे। जिन देखिया सो जान ही, बाके चुभरे हैड़े माहे। क्या कहते हैं कि मैं श्री राज जी की नासिका की शोभा का वर्णन कैसे करूं? आगे किसका आ रहा वर्णन? नासिका का। कह रहे श्री राज जी की नासिका की शोभा का वर्णन कैसे करूं? इसकी सुंदरता के वर्णन में किसी की भी उपमा नहीं दी जा सकती। इसकी सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं है संसार की चीज़, कोई भी हम उसकी उपमा नहीं दे सकते। जिन्होंने धाम धनी की नासिका के सौंदर्य को देखा है वे ही उसके आनंद को जानते हैं। हे राज जी, हमें भी दिखाइए, हम भी उसको देखें, ताकि हमें याद आए कि हमारे प्रीतम कैसे हैं। जिन्होंने धाम धनी की नासिका के सौंदर्य को देखा वे उसके आनंद को ही जानते हैं। नासिका की अलौकिक छवि उनके धाम हृदय में हमेशा ही बनी रहती है, जानी चुभ रही होती है। कानन मोती लटकत, अब आया कानों का वर्णन। कानों में मोती लटकत, उज्जल ज्योत प्रकाश, बीच लाल की लालक, ज्योत मावत नहीं आकाश। कानन मोती लटकत, उज्जल ज्योत प्रकाश, बीच लाल की लालक, ज्योत मावत नहीं आकाश। प्राण वल्लभ अक्षरातीत के दोनों कानों में क्या लटक रहा है? मोती लटक रहे हैं, और जिनकी उज्ज्वल श्वेत ज्योति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। क्या कह रहे हैं कि प्राण वल्लभ अक्षरातीत के दोनों कानों में मोती लटक रहे हैं। कानों में क्या लटक रहा है? मोती लटक रहे हैं, जिनकी उज्ज्वल श्वेत ज्योति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उन मोतियों के बीच में क्या है? मानिक जड़े हुए हैं। मानिक जड़े हुए हैं, उन मोतियों के बीच में मानिक जड़े हुए हैं, और जिनकी लालिमा भरी ज्योति आकाश में नहीं समाती, अर्थात चारों ओर फैल रही है। उनकी जो मानिक की ज्योति है, जिनकी लालिमा भरी ज्योति आकाश में भी नहीं समाती, अर्थात चारों ओर फैल रही है। लाल बाला अरस धात का,
करड़े बने चार चार, इन मोती और लाल की, रू देख देख होए करार। कहते लाल बाला अरस धात का, लाल बाला अरस धात का, करड़े बने चार चार, इन मोती और लाल की, रू देख देख होए करार। दोनों कानों में नूरमय तत्व के लाल रंग के दो बाले शोभा दे रहे हैं। पहले क्या बने, दो बाले हैं, शोभा दे रहे हैं। इनमें क्या है, चार चार ऐंठ मरोड़ आई है, मतलब कि एक के ऊपर ऐसे ऐसे मरोड़ आती है ना, जैसे ऐसे ऐंठदार बने हुए हैं, मतलब चार चार, मतलब जैसे एक मतलब की हो गई, पतली पतली सीखें टाइप की हो गई, उसको फिर चार, एक के ऊपर एक मरोड़ दिया, दूसरा मरोड़ दिया, तीसरा मरोड़ दिया, ऐसे चार मुड़े हुए हैं कि मुड़े हुए से ऐसे मरोड़ के बाले बने हुए हैं। और इनमें लटकते हुए, इनके अंदर क्या लटक रहा है, मोतियाँ, इनके अंदर लटकते हुए मोतियों और मानिक की शोभा, और उनके अंदर फिर मानिक लगा हुआ है, मोती लटक रहे हैं उसके नीचे और उसके ऊपर एक मानिक लगा हुआ है। मानिक की शोभा को आत्मा देखती है तो उसे बहुत अधिक आनंद आता है, कितना सुंदर लगता होगा। गौर रंग यति गालों के, माहे गहरी लालक लिए, गौर रंग यति गालों के, माहे गहरी लालक लिए, दो भ्रिकुटी बीच नासिका, दो भ्रिकुटी बीच, ये दो भ्रिकुटी हो गई और बीच में नासिका, ऊपर सुंदर तिलक दिए, इसके ऊपर सुंदर तिलक है और दो भ्रिकुटी है, उसके बीच में नासिका, गौर बरन गाल, प्रीतम के दोनों, जैसे ये गाल हो गए, प्रीतम के दोनों गालों का रंग बहुत अधिक गोरा है। उनका प्रीतम का रंग कैसा है, गोरा रंग है, और उसमें गहरी लालिमा भी छिपी हुई है, उसके अंदर गहरी लालिमा छिपी हुई है, लाल रंग का दो गाल, गोरे गोरे रंग के हमारे प्रीतम के, और दोनों बोहों के बीच में नासिका की सुंदर शोभा हो रही है, और माथे पे ललाट पर अति सुंदर तिलक भी शोभायमान हो रहा है। तो कितना सुंदर चेहरा लग रहा होगा। जुगल स्वरूप की शोभा का वर्णन भारतीय संस्कृत और की मान्यताओं के अनुसार किया गया है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों का अवतरण एकमात्र भारतवर्ष में ही हुआ है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों का जो अवतरण हुआ है वो एकमात्र ज़्यादातर भारत में ही हुआ है, और जुगल स्वरूप की शोभा का वर्णन भारतीय संस्कृति की मान्यताओं के अनुसार ही किया गया है। यद्यपि कतेब परंपरा में तिलक, साड़ी आदि का वर्णन नहीं है, किंतु जुगल स्वरूप को जो जिस रूप में प्रेम पूर्वक चाहता है उसी रूप में दीदार मिलता है। मतलब है तो क्या है कि जो जिस अपने जुगल स्वरूप को जो जिस रूप में देखना चाहता है उसको वैसा ही दीदार होता है। ये ना करो कि जो उस टाइम का वर्णन है आप किसी भी रूप का उनका वर्णन कर सकते हो, उनको महसूस कर सकते हैं हम सब, और उनको देख भी सकते हैं, क्योंकि वो हमारे प्राण वल्लभ हैं, हमारे प्राण प्रीतम हैं। वो हमें नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे, वो तो हर पल हमारे साथ है। अब समझो सुंदर साथ जी कि जो हर पल इतने ब्रह्मांडों के मालिक खुद हम, उनकी शक्ति, उनका वो हमारे साथ हैं, तो सोचो फिर क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो, क्यों परेशान होते हो। अरे हमारा प्रीतम हर पल हमारे साथ है। कई बार कोई चीज़ हम देखते भी हैं, लगता है कि हम ये फालतू की चीज़ें क्यों देख रहे हैं, ये भी तो हो सकता है हमारे राज्य हमें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार का भी तो उन्होंने जब दिखाने के लिए लेके आए हैं तो वो भी तो उन्होंने सब दिखाना ही है ना। अब जो चाहेंगे, जब चाहेंगे हमारी दृष्टि को बदल देंगे। जैसे गोपियों को वो एक पल बंसरी बजाई थी, सब पीछे भाग गई थी, जैसे उन्होंने नाम ले लेके पुकारा, क्या हमें भी तो नाम ले लेके पुकारेंगे, हम नहीं भागेंगे क्या। राज्य खुद ही खींचेंगे, सबको खींचेंगे, हम सबको खींचेंगे। इतना विश्वास करना चाहिए, राज्य हमें दर्शन लिए बगैर लेकर नहीं जा सकते।
कई बार ये लगता है कि उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अब कब कौन सा समय आ जाए, अभी का, आज का, कल का, हमें एक पल का नहीं पता कि कब ये शरीर से प्राण निकल जाए तो कैसे लगेगा। पर वैसे तो कहते हैं ना, इस शरीर के होते हुए ही हमें दर्शन होंगे। तो राज जी, वो मेहर आप हमारे ऊपर कब करोगे, कब हमारे को दर्शन दोगे, कब हम आपको देखेंगे। और गृहस्थ की लाइफ में तो इतना समय भी नहीं मिल पाता, इतना हम बैठ भी नहीं पाते हैं जितना चाहते हैं। तो पर क्या करें, अब ये संसार भी तो आप ही दिखा रहे हो ना, इस शरीर के अंदर बैठ के ही दिखा रहे हो ना, पर इस शरीर के बाहरी संसार भी दिखा रहे हो, आप ही दिखा रहे हो ना। और मतलबी लोगों को भी आप ही हमें दिखा रहे हो ना कि कोई भी तुम्हारा असली साथी नहीं, सब मतलब की हैं। और अगर वो हमसे प्यार भी कर रहे हैं तो वो आपकी ही वजह से कर रहे हैं, अगर वो हमें इज्जत भी दे रहे हैं तो आपकी वजह से दे रहे हैं कि आप चाहते हो कि मेरी अंगना को कोई दुख ना हो। आप हमारे साथ हैं, बस ये अनुभूति भी हर क्षण हमें रहे। और हम आपका नाम भी हर पल लेना चाह रहे, वो भी नहीं ले पा रहे, इसका भी क्या कारण है। हम चाहते हैं कि हर पल इस जीवा पर आपका नाम ही हो, ताकि आखिरी समय तक आपका नाम हमारे साथ रहे, और वो भी नहीं हो पाता, इसका भी कोई कारण है। राज जी, ठीक है, आपने माया को हुक्म दिया हुआ है कि मेरी ब्रह्म सृष्टियों पर जितना तुम हावी होना चाहो हो जाओ, मेरी ब्रह्म सृष्टियाँ कभी चेंज नहीं होंगी। तो पर एक बात है, कई बार माया इतनी हावी हो जाती है कि हम भी हिल जाते हैं। पर हिल जाते हैं, वैसे तो आप हमारे साथ होते हो, तो इसलिए हमें तसल्ली होती है कि हमारे साथ हमारे प्रीतम हमारा कभी गलत नहीं होगा। जब कभी गाड़ी चलाते हैं, कोई चलाता है तो गाड़ी में बैठे होते हैं तो लगता है कि हमारे प्रीतम हमारे लिए गाड़ी चला रहे हैं, सुख पालों पे चला लेके जा रहे हैं, कहीं घूमने लेके जा रहे हैं। चली राज श्यामा की सवारी रे, जब हुआ सायंकाल पिया बैठे सुख पाल, शोभा धाम धनी की देखे सारी रे। इस तरह से आपने मुझे हमें कई बार हमें बहुत प्यार किया, ये तो मानने वाली बात है। बहुत इज्जत भी दिलवाई, ये भी मानने वाली बात है। वो किसकी वजह से? आपकी वजह से। आप हैं तो, वरना हम तो कुछ भी नहीं, हम भी दर दर ऐसे भटक रहे होते। आज हमें आपका सहारा है, आज किसी और का सहारा समझे ना समझे, पर हमें आपका सहारा है। हमें आपके ऊपर विश्वास है कि आप अब कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं लाएंगे हमारे ऊपर। हमें आपका विश्वास है कि आप हमारे साथ हो। जहाँ सर्वशक्तिमान परमात्मा हो वहाँ बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये विश्वास हमारा दृढ़ कर दो, दृढ़ बना दो। हम डगमगाएं ना, हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो। हे हमारे प्रीतम, हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, हर पल हमें महसूस हो कि आप हमारे साथ हैं। बस ये हमारे पर कृपा आपकी बनी रहे। बाकी तो आप सब देख ही लोगे, क्योंकि देखने दिखाने वाले तो आप ही हो। जो दिखा रहे वो आप ही दिखा रहे हो। बस ये हमारा दृढ़ विश्वास, आत्मिक विश्वास हर पल बना रहे हमारे प्रीतम। बस ये हम चाहते हैं। गोर हरवट्टी अति सुंदर, बीच लांक ऊपर अधुर, बल बल जाऊं मीठे मुख की, बल बल जाऊं मीठे मुख की, मिल दो करे मजकूर। गोर हरवट्टी अति सुंदर। श्री राज जी की ठुड्डी कैसी है सुंदर साज जी, हरवट्टी कैसी है, ठुड्डी कैसी है, गोरे रंग की है। जब फेस गोरे रंग का तो ठुड्डी भी तो गोरे रंग की होगी, और बहुत ही सुंदर है। ठुड्डी और होंठ के बीच में गहरा स्थान बहुत अधिक सुंदर है। जैसे ये गहरा स्थान होता है ठुड्डी और होंठ के बीच में गहरा स्थान है, ये बहुत ही सुंदर है। और श्री राज जी श्यामा जी आपस में प्रेम भरी बातें करते हैं। श्री राज और श्यामा जी जब आपस में प्रेम भरी बातें करते हैं तो उनके माधुर्य भरे मुख की शोभा पर मैं बारंबार बलिहारी जाती हूँ, जानी समर्पित हो जाती हूँ।
हमें भी अपने प्रीतम पर हर पल समर्पित रहना चाहिए और यही समझना चाहिए कि ये स्वरूप भी जो है ना, ये आपका ही है। इसके अंदर आप ही विराजमान हो। आप तो हमें खेल दिखा रहे हो और अब आपका ही सब कुछ है। ये घर भी आपका है, क्योंकि आप तो हमें जहाँ लेके आए हैं ना, है तो पूरा ब्रह्मांड सृष्टि आपकी ही है ना। हरा ब्रह्मांड तो आपका ही है ना, हर तन भी आपके ही है ना। और जब आप इन शरीरों में भी विराजमान हो गए हैं तो इन शरीरों के स्वरूप भी आप ही हो गए हो। वो पर आत्म है का, ये आत्म का पर आत्म स्वरूप है, ये भी आपका ही स्वरूप है, क्योंकि अब जीव जीव नहीं रहा और ये इस आपका ही स्वरूप हो गया है। जीव भी मिट्टी में मिल गया और अब क्या है, आप ही आप रह गए हो। ये मेरे प्रीतम, बस जब तक सांस आ रही है जा रही है तब तक आप हर पल प्रकट रहना, प्रकट। इधर उधर मत होना, इस शरीर को छोड़ के मत जाना। ये जाओगे तो अपने जीव और आत्म को साथ ही लेके तो जाओगे। आत्म तो आपके साथ जाएगी, पर जीव को भी अपने साथ लेके जाना। अब इस जीव को इन संसार की ठोकरें खाने के लिए मत छोड़ना। ये दोबारा जन्म हो, ये नहीं होना चाहिए। अब हमारे प्रीतम, हर पल आप का हाथ हमारे सर पर है। आपने हमारी बाँह पकड़ी हुई है। सांस आ रहा जा रहा आपसे ही आ रहा है, सांस आपके पास ही जा रहा है और आप ही हैं। धड़कन भी आप ही हैं, बोलने वाले भी आप ही हैं। ये स्वरूप भी आपका ही है। मैं तो है ही नहीं, है सब तू ही तू। अरे जिस मन में तू बस गया, रहे न मैं की बू। करण करावन तुम ही तो हो, करण करावन हार, तुम ही सारे प्रकट हुए। सब तेरा ही चमत्कार, सब तरफ तेरा ही चमत्कार है। तुम ही ये संसार दिखा रहे हो। हम परात्म तो वहीं बैठे हुए हैं आपके पास सामने परम धाम में, और वहाँ बैठे बैठे हमें ये खेल दिखा रहे हो। और ये खेल आप ही दिखा रहे हो, आप का ही बना हुआ सब कुछ आप ही आप हो, बस हम है ही नहीं। बारंबार बलिहारी जाती हैं। कटी कोमले अति पेट पांसली, पीठ गोर शोभे सरस, गर्दन केस पेच पाग के, छवि क्यों कहूँ अंग अरस। सुंदर साज जी, श्री राज जी की कमर पसली, कंधे के नीचे का भाग और पेट बहुत ही कोमल है। गोरे रंग की पीठ बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रही है। गर्दन तक आए हुए घुंघराले बालों तथा सिर के ऊपर बंधी हुई पाग की लपटों की सुंदरता लौकिक है। समझ में नहीं आता कि श्री राज जी के नूरी अंगों की शोभा का कैसे वर्णन करूं। कंधे से नीचे आई, मेरुदंड से छाती की ओर आई घुमावदार हड्डियां वाला भाग पसली कहलाता है। हे प्राणनाथ जी, हे सच्चिदानंद जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बस आप हर पल